सीटीडी ने कराची को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। शालतीफ टाउन में सीटीडी से फायरिंग के तबादले के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। सीटीडी ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर एक घर पर छापा मारा तो घर में मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। निशानदही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द अपने साथियों की गोलियां लगने से जख्मी हो गए, जो अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गए। घर के अंदर से भी एक दहशतगर्द की लाश मिली। क्लाशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त जलील, नियाज और हमदान के नाम से हुई। घर के अंदर ड्रमों में आईडीज तैयार की गई थीं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सर्चिंग के बाद घर से डिटोनेटर्स और डेटोनेटिक वायर और सर्किट भी बरामद किए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया। जख्मी सीटीडी एहलकारों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डीआईजी सीटीडी गुलाम असगर का कहना है हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना हिंदुस्तान बशीर ज़ेब नेटवर्क से था। शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक घर पे सर्च के लिए जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें हमारे पुलिस के 2 जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और क्रॉस फायरिंग में जो है कुछ दहशतगर्द जो है वहाँ से वो भाग निकले हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है और जो पॉइंट स्टेशन पे लेके जाने वाले 3 मुलजमान हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जो कि रास्ते में हलाक हो गए हैं। बानी पीटीआई को डील दी जा रही है, ना ही ढील। बानी की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं। सेहत के मामले पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की सेहत बहुत बेहतर है, जो मसला था हल हो गया है। पीटीआई रहनुमाओं को बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी गई। सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। माजी में ये कहते थे मैं एसी उतार दूंगा। मोहसिन नकवी ने हमेशा ये कोशिश की कि इमरान खान रिहा हो जाए और इमरान खान का मसला हल हो जाए और ये जो मुल्क में एनार्की है ये ख़त्म हो जाए। हमारी एक कमेटी हमने बना दी थी, आपको याद होगा, मुज़ाकराती कमेटी। उसमें खान साहब ने डाले थे नाम कि ये मुज़ाकरात करेगी, तो उसके अनाउंसमेंट के बाद गवर्नमेंट कमेटी अनाउंस नहीं कर रही थी, याद होगा आपको। मैंने मोहसिन नकवी साहब को रब्ता किया, उसी वक्त कॉल किया उसने, उसी वक्त मेरे सामने बैठ गए और बताया कि जी कमेटी बना ली। मोहसिन नकवी ने हमेशा कोशिश की कि बानी पीटीआई को रिहाई मिल जाए और मुल्क से अनारकी का खात्मा हो। साबिक वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी की रिहाई के लिए हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी थी, मोहसिन नकवी की कोशिशों से बनी थी। मोहसिन नकवी ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के दौरान तमाम सियासी पार्टीज के रहनुमा भी इस बात पर मुत्तफिक थे कि इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए और बानी पीटीआई को रिहाई मिलनी चाहिए। जब तक बानी की सेहत के हवाले से हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, उस वक्त तक हमारा धरना जारी रहेगा। बानी पीटीआई की बिनाई में नुमाया बेहतरी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बिनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 पार्शल हो चुकी। बानी पीटीआई की ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 रिकॉर्ड। बाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 जुज़वी, जबकि बाईं आंख की बिनाई 6/9 रिकॉर्ड की गई। मेडिकल बोर्ड के मुआयने के बाद इलाज जारी रखने और मज़ीद टेस्ट करवाने की सिफारिश। दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार। आंख पर सूजन और मोटाई में कमी बेहतरी की अलामत करार। बैरिस्टर गौहर खान और अलामा राजा नासिर अब्बास का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सेहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को भी फ़ोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई। दोनों अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया। सियासी कायदीन और ज़ाती मौलजीन का इलाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है मौलजीन बानी पीटीआई की बिनाई में नुमाया बेहतरी का दावा कर रहे हैं, मगर मैं तस्दीक करने से कासिर हूँ। तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। मालूमात किस हद तक दुरुस्त है। बानी पीटीआई से मुलाकात और मौलजीन की टीम में शामिल करने का मुतालबा। मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। ये बात तकरीबन 40 मिनट तक चलती रही। जो इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि उन्होंने वो कब से देख रहे हैं खान साहब को, उन्होंने क्या उनके लिए टेस्ट्स किए,
क्या डायग्नोसिस बनाया, क्या इलाज हुआ है अभी तक, और उन्होंने ये भी बताया कि आगे वो क्या इलाज प्लान कर रहे हैं और फॉलो अप किस तरह किया जाएगा। तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। अपोजिशन का बानी पीटीआई के इलाज से मुताल्लिक रिपोर्ट पर इजहार अदम इत्मीनान। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई कहते हैं बानी पीटीआई के इलाज से मुताल्लिक रिपोर्ट से मुतमिन नहीं, बानी पीटीआई की बहनों से रब्ता रहता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास का जो भी फैसला होगा बतौर पार्टी हम तस्लीम करेंगे। बतौर फर्द कोई अलग से करना चाहे तो वो उसकी सवाबदीद और जिम्मेदारी होगी। इंतजामिया चाहे तो अलामा नासिर अब्बास और डॉक्टर्स की मुलाकात करा सकती है। असद कैसर बोले बानी पीटीआई के ज़ाती मौलज को मिलने दिया जाए, पार्टी रहनुमा और फैमिली की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। अगले लाहे अमल पर मुशावरत जारी है। शायद इसी वीक में उनको किसी अच्छे अस्पताल में उनको शिफ्ट भी किया जाएगा, उनको वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे उनके चेकअप भी कराया जाएगा। हम ये समझते हैं कि जो कैदी चाहे वो कितना ही बड़ा चोर क्यों ना हो, डकैत क्यों ना हो, उसको सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई हो, लेकिन उसकी जो ड्यू राइट्स हैं वो जेल में उसको मिलेंगे। बानी पीटीआई को चंद रोज में अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली ने बता दिया। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई का सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप करवाया जाएगा। बानी पीटीआई डील करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने डील करने के लिए 3 ऑप्शन रखे हैं। बानी पीटीआई के डॉक्टर्स को अलीमा खान ने चेकअप की इजाज़त नहीं दी। तारिक फजल चौधरी का दावा। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने कहा हम बानी पीटीआई के डॉक्टर्स का 2 घंटे इंतजार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। 15% बिनाई रहने की बातों में कोई हकीकत नहीं। इमरान खान साहब के जो वालिद हैं उनसे भी बज़रिया बैरिस्टर गौहर साहब रब्ता किया गया। दोनों को दावत दी गई कि आप आएँ और जब इमरान खान साहब की आंख का मुआयना हो तो आप दोनों वहाँ मौके पे मौजूद हों, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई इमरान खान साहब की जो बहन है मोहतरमा अलीमा खानम की तरफ से, और वो 2 घंटे इंतज़ार हम करते रहे, वो हडियाला जेल नहीं आए। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना 5वें रोज में दाखिल। पीटीआई और अपोजिशन का धरना जारी रखने का फैसला। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक तसल्ली न होने तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत संजीदा है तो फैमिली और पार्टी क़यादत की मुलाकात करवाए, पीटीआई का मुतालबा। पीटीआई ने पार्टी मामलात चलाने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। महमूद अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया शराकत दारी के नए मरहले के लिए तैयार। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रियन चांसलर के साथ मुलाकात में जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाएं। तिजारत और इल्मी तबादलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा की जर्मन ज़ुबान में पहली तकरीर है। वज़ीर आज़म के ऑस्ट्रियन चांसलर के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। ताल्लुकात की मजबूती के लिए ऑस्ट्रियन चांसलर की दिलचस्पी पर इज़हार मुसर्रत। वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया से मौशी शराकत दारी के फ़रोग़ के आज़म का इज़हार। ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। मादनियात और कानगनी के शोबे में भी 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। टेक्नोलॉजी की तरक्की और फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काविशें जारी हैं। वज़ीर आज़म की फेडरल चांसलरी आमद पर बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तक़रीब। ऑस्ट्रियन फ़ौज के चाकू चौबंद दस्ते की वज़ीर आज़म को सलामी। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। 2 रोज़ बाद अमरीका रवाना होंगे।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबूजबी में यूएई के कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नहान से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मौशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। खित्ते की सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यूएई की पाकिस्तान के लिए दरीना हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अमारात की क़यादत के पाकिस्तान में तरक्याती किरदार की तारीफ। मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर जोर। सोलर नेट मीटरिंग के पुराने रेट्स बरकरार रखने का फैसला। पुराने सोलर सार्फिन पर नए कानून लागू नहीं होंगे। नेपरा ने नेट मीटरिंग सार्फिन के कानून में तरमीम कर दी। नेट मीटरिंग के मौजूदा मुआहदे अपनी मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहेंगे। पुराने प्रोसोमर्स को मुआहदे के मुताबिक ही बिल किया जाएगा। नेपरा ने सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। नए नेट मीटरिंग कानून सिर्फ नए सार्फिन पर लागू होंगे। नेपरा की तरमीम 9 फरवरी 2026 से मौसर समझी जाएगी। नेपरा ने नई रेगुलेशन से मुताल्लिक मज़ीद राय तलब कर ली। एक माह बाद नेपरा नई रेगुलेशन से मुताल्लिक अपना फैसला जारी करेगी।